हमसे बन बिकेर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने यूनस के वास्ता से बयान किया, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ये हदीस बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई, इस वक्त में मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहि अस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, इसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा खोलो। इसने पूछा आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्राइल। फिर उन्होंने पूछा क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्करा देते और जब बाईं तरफ नज़र करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया आओ अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहि अस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं जो झुंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाएं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाएं तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राइल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और उसके दारोगा से कहा कि खोलो। इस आसमान के दारोगा ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। अनस ने कहा कि अबू ज़र ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिम अस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम को पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहि अस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस ने बयान किया कि जब जिब्राइल अलैहि अस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहि अस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहि अस्सलाम हैं। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने बताया कि मूसा अलैहि अस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहि अस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहि अस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहि अस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया आओ अच्छे आए हो साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहि अस्सलाम हैं। इब्न शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बन हज़्म ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू हबल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हुम कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राइल अलैहि अस्सलाम लेकर चले। अब मैं इस बुलंद मकाम तक पहुँच गया जहाँ मैंने कलम की आवाज़ सुनी जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज़ थी। इब्न हज़्म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहि अस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने फरमाया आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों को अदा करने की ताकत नहीं रखती है। मैं वापस बारगाह रब अल इज़्ज़त में गया तो अल्लाह ने इसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए क्योंकि आपकी उम्मत में इसके बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब अल इज़्ज़त में हाजिर हुआ। फिर एक हिस्सा कम हुआ।
जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए, क्योंकि अब की उम्मत इसको भी बर्दाश्त न कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया, बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाजें अमल मैं 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्राइल मुझे सुदर अलम निताओ तक ले गए, जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था, जिनके मुतालिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या है। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी मुश्क की है।